देखिए, हमारे गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का बीकानेर में दौरा प्रस्तावित हो रहा है। फाइनल प्रोग्राम जैसे ही आएगा आपको उसकी कॉपी भी वितरित की जाएगी। 25 की रात को नाइट स्टे बीकानेर में होने की संभावना है। 26 तारीख को बीएसएफ और बाकी जो हमारी एजेंसियां हैं उनके साथ बैठक है और एक पोस्ट का भी विजिट है। वो फाइनल जैसे ही प्रोग्राम आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक है। सुरक्षा को लेकर के भी हम सीमावर्ती जिले के नागरिक हैं, तो हमारे लिए गृह मंत्री जी का दौरा महत्वपूर्ण दौरा है, ऐसा मैं मानता हूं। कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक हमारे कार्य करने की पद्धति का हिस्सा है कि हम सदस्यता अभियान चलाते हैं, नए कार्यकर्ता बनाते हैं, फिर उन कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं, पुराने जो भी कार्यकर्ता हैं उनको भी ट्रेनिंग में जोड़ते हैं। आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का हिस्सा बीकानेर शहर जिला इकाई का ये कार्यक्रम था। जो शहर हमारा जिला बना हुआ है बीजेपी की तरफ से, संगठन की तरफ से, उसके कार्यकर्ता इसमें आज सम्मिलित हुए थे और उनको जो हमारे योजनाएं चल रही है केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन योजनाओं से गरीबों का कल्याण कैसे हुआ उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री 4 देशों के दौरे पर क्या कहेंगे दुबई के दौरे को देखते हुए? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जब भी दौरा होता है तो निश्चित रूप से भारत के हित में बहुत से फैसले लिए जाते हैं और आप खुद भी देख रहे हो 2 दिन से भारत का हित सर्वोपरि रहता है प्रधानमंत्री जी के दौरों में। प्रधानमंत्री जी ने देखिए, वो एक कहीं संबोधन था उनका और दूसरे देश भी चिंतित हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो खाड़ी में संकट है उसको लेकर के दूसरे देश भी चिंतित हैं। तो पूरे संसार में भी जो इस तरह की चिंता प्रकट करने वाले राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको मिलकर के इसमें प्रयास करना चाहिए, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। तो कांग्रेस जो है पूरे देश के अंदर महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। देखिए, कांग्रेस चीजों को समझ नहीं पा रही है, वो आलोचना के लिए आलोचना कर रही है। उनको ये जानकारी तो है ही कि मिडिल ईस्ट में वार छिड़ा हुआ है। उनको ये भी जानकारी है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उससे हमारा डीजल और पेट्रोल की जो आपूर्ति है वो बाधित हुई है, ये भी उनको जानकारी है। इन सब परिस्थितियों में जब देश में किसी भी तरह का कोई संकट हो तो सब मिलकर के हम सोचें कि संकट का मुकाबला कैसे करें, और हमने पहले ऐसे किया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे तो वो कहते थे भी सरकार क्या चाहती है हमसे, देश हित में हम काम करेंगे। अभी जो राहुल गांधी जी के समय जो कांग्रेस का रुख हुआ है वो खाली आलोचना करने का हुआ है। अब ये सब आसपास के देशों में भी देख लें, वो जानकारी कर लें। उनको तो खाली आलोचना करने के लिए आलोचना करनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में अपील की है, नागरिक उनका अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए वो उसकी आलोचना कर। तो भारत जो है 4 टाइम प्रेसिडेंटशिप कर रहा है ब्रिक्स की। यहाँ मोड आता है डिस्कशन में, बहुत बड़ी मीटिंग थी, क्या करना चाहिए। मैंने कहा साहब इस योजना में राशि बढ़ानी चाहिए, राशि कम है, तो आप ऐसा करिए 4-5 आदमी एक टोली बनाएंगे, ये जियो टैगिंग, फिर उन्होंने कहा हमें कोई इंदिरा जी का नाम जाना
इंदिरा आवास 1 या 2 मिलते थे, 3 मिलते, तीसरी किस्त कई बार नहीं मिलती थी। और अब किसी गांव में 100, किसी गांव में 200, किसी गांव में 300 भी पीएम आवास बन रहे हैं।